हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत लिंग के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। मतलब हम किसी चीज की पहचान कैसे करेंगे। तो व्याकरण में शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो हम उसको व्याकरण की भाषा में लिंग नाम से जानते हैं। हम उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि लिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं। मुख्यतः लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक और उभयलिंगी शब्द भी होते हैं। तो उभयलिंगी को समझने से पहले आइए हम जानते हैं कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं। तो पुल्लिंग शब्द आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, वे सभी पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है या पुरुष जाति के अंतर्गत जो शब्द माने जाते हैं, जैसे कुत्ता है, लड़का है, घर है, पेड़ है, सिंह है। ये सभी शब्द जो हैं, ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, या पुरुष जाति के अंतर्गत इनको माना जाता है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है अथवा जो शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है, स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं, वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी। ये सभी शब्द जो हैं, ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब जो एक नया उभयलिंगी शब्द आता है, उसके बारे में जानते हैं। तो उभयलिंगी का अर्थ होता है वे शब्द जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों स्वरूपों में होता है। ठीक है, आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हमने नया नाम दे दिया उभयलिंगी। ठीक, इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है ना। हम जब यही नहीं पता लगा पा रहे हैं कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो लिंग परिवर्तन कैसे होगा? कोई चीज़ पुल्लिंग होगी तो उसका लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग हो सकता है या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग हो सकता है। लेकिन जब लिंग ही नहीं पता रहेगा तो उभयलिंगी हम उसको इसी वजह से नाम देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री है या मंत्री है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग या मंत्राइन नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होता, सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना। इंजीनियर है ना, डॉक्टर है। तो ये सभी शब्द जो हैं, ये उभयलिंगी है। ठीक है ना, ये न पुल्लिंग में आएंगे न स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो लिंग होते हैं। उभयलिंगी शब्द ये सिर्फ उनके लिए है जो कि दोनों में नहीं यूज होते। न पुल्लिंग हम कह सकते हैं उनको, ना स्त्रीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो दो भेद मेन जो होते हैं लिंग के, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ही होते हैं। यदा कदा वे शब्द जिनका उपयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं होता, उन्हें उभयलिंगी हम नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा मेन है
पुल्लिंग। तो पुल्लिंग शब्दों को पहचानेंगे कैसे, या हम ये कैसे जानेंगे कि कोई शब्द जो है पुल्लिंग है? तो उसकी पहचान के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुल्लिंग शब्द को कैसे पहचाना जाए। पुल्लिंग की पहचान, सबसे पहला जो पॉइंट है उसके अंदर आ, आव, पा, पन और ना, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में आते हों वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, लेन देन, इन सभी शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, ना, ये सब जो प्रत्यय लगे हुए हैं तो इस कारण से ये पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये जो प्रत्यय हैं ये आपको दिख जाए तो प्रायः वह शब्द पुल्लिंग ही होता है। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट देखते हैं कि पर्वत, जो पर्वतों के नाम है, मास या जिन्हें महीना कहते हैं, ठीक है, इनके नाम, वारों के नाम और ग्रहों के नाम, ये सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे विंध्याचल पर्वत है ना, हिमालय, ठीक है, ये सब पर्वत के नाम, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग। वैशाख महीने का नाम, ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ठीक है, ग्रह और वार, बुधवार, मंगलवार, ये सभी ग्रह हो गया, सूर्य, चंद्र, है ना। तो कुछ ग्रह के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी के नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और वार, सारे वार जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? पेड़ों के नाम। तो पेड़ों के सभी नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, आम, शीशम, जामुन, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अना अनाजों के नाम, जैसे बाजरा, गेहूं, चावल आदि, ये सभी जो हैं अनाजों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी है, सोना है, तांबा है, लोहा है, घी है, ये सभी क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं, इनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। देह के अवयवों के नाम, ठीक है, उनके अंगों के नाम, जैसे हाथ, नाक, कान, गला, मस्तक, दांत, ये सभी भी पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम, जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, ये सभी जो हैं ये भी पुल्लिंग शब्द हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षर, अ, उ, ए, ओ, क, ख, ध, श, ये सभी भी किस में आते हैं? पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, और जो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, मतलब उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता, वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होते, तो वो नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। तो तोता, मच्छर, कौवा, बिच्छू आदि, ये सभी शब्द जो हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, इसीलिए ये नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान के बारे में। तो जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख होता है वे सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे ईख, भूख, चोक, राख, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट होता है, ठीक है, ये प्रत्यय लगा होता है, वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट आदि। ठीक है, अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत, ये सभी संज्ञाएं जो होती हैं ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे रोटी, नदी, चिट्ठी, बात, ठीक है, ये सभी जो हैं स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक, भाषा, बोली और लिपियों के नाम,
ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, तेलुगु, ये सभी भी स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में इया आता है, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, ये सभी शब्द भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नदियों के जो नाम होते हैं, जैसे यमुना है, गंगा है, गोदावरी है, ताप्ती है, ये सभी भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम हैं, प्रतिपदा है, एकादशी है, पूर्णिमा है, ये सभी भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी ग्रह है वो कैसा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, पृथ्वी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो जो मैंने पुल्लिंग में आपको सूर्य, चंद्र, ग्रह बताए थे वे सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नक्षत्रों के नाम है, जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सभी नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं कुछ, जैसे कोयल, मैना, चील आदि, ये सभी जो हैं हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। ठीक है, ये लिंग परिवर्तन इनका नहीं होगा। ठीक है ना, ये पुल्लिंग में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा स्त्रीलिंग में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अब सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, है ना, जब लिंग परिवर्तन किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं हम, स्त्री प्रत्यय। ठीक है ना, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में जो हम बदलते हैं तो जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, बड़ी ई जो है, इया, इन, नी, आनी, आ, इका। ठीक है, इनी या इड़ी आदि, ये सभी जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय, है ना। लड़का का लड़की कर देते हैं, है ना, ये क्या कहलाता है, लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये सभी जो ई, इया, इन, नी, आनी, आ, इका, इनी या इड़ी, ये सभी जो हैं ये स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि ये लिंग परिवर्तन में सहायक होते हैं, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। अगर आपको कक्षा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।